बन के पलटते कैसे हैं ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें मैं बिगिनर से स्टार्ट करूंगा। एक दोस्त है मेरा, उसको ब्रिज बन के पलटना नहीं आता है, तो मैं उसको सिखाऊंगा और आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है, कि ब्रिज बन के पलटते कैसे। तो पीयूष, अपन को ब्रिज बनने के लिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग की ज़रूरत है। तो स्ट्रेचिंग में तुमको बताता हूँ, सिंपल स्ट्रेचिंग है। पहले तो पैर टाइट करने के लिए, ठीक है, ये करके आपको ये कोशिश करना है जमीन टच करने की कोशिश करो। हाँ, ऐसे ही। तो ऐसा अगर अब तुम बनोगे ना, तुम्हारी कमर है ना लचीली हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये स्ट्रेचिंग। ये आपको पूरा मुड़ना है, ठीक है। पहले ये ऐसा पूरा मुड़ोगे ना तो आपकी कमर में स्ट्रेचिंग आएगी और आपकी कमर लचीली होगी, ठीक है पीयूष। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये पैर को ऐसे फैला लो, ये पूरे पीछे ले जाओ, ऐसे मुंडी पीछे ले जाओ पूरी। इससे तुम्हारी कमर भी लचीली होगी प्लस तुम्हारी मुंडी भी लचीली होगी, ठीक है। अब स्टार्टिंग करते हैं ब्रिज से। तो दोनों पैर साथ में ले जाओ। ब्रिज बनने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मैं तुमको बताता हूँ। ब्रिज बनने के लिए सबसे पहले करते हैं हम ये दोनों पैर को बराबर में रखेंगे और ऐसा पीछे मुड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना मेरे को, ये भाई, ठीक है, ये करते हैं। तो प्लीज़ सबसे पहले है ना तुमको लेट के ब्रिज बनना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ में इतनी पता नहीं सपोर्ट है कि नहीं है कि तुम ब्रिज बन पाओ। तो पहले लेट के करो, और हाथ आगे लाओ और सर को ज़मीन से टच करो, नाक दी। तो गाइस आप ध्यान से देखिए, आपको ऐसे ही करना है, ध्यान से करिए। पहली बार में नहीं होता है, क्योंकि पहली बार में कोई भी बिगिनर होगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से करना है आपको। तो इस बार अब मैं सपोर्ट दे के करता हूँ, ठीक है। तो तुमको ब्रिज बनाना सिखाता हूँ, मैं आ जाओ। तो तुम्हें पीछे झुकना है, कोशिश करो झुकने की, और झुको और झुको, धीरे धीरे झुकने की प्रैक्टिस करो। कमर को, हाथ को आगे लाओ, ऐसे। अब वापस जाओ। मुंडी को ध्यान रखना, वरना मुंडी पे लग जाएगी तुमको, ठीक है। मुंडी जमीन से टच करो और नाक भी टच करो अपनी, प्लस मुंह किस कर लो जमीन, तो वापस जाओ, ठीक है। तो तुमको है ना, अब है ना, जैसे तुमको है ना इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो तीन बार और करो तुम, ब्रिज कैसे बने। तो गाइस आप भी एक बार में नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ये मैं सपोर्टर हूँ उसका, इसका ट्रेनर हूँ, इसलिए मैं इसको समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करना है। तो गाइस दूसरे ब्रिज में कैसे बनेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, बैठ के बनेंगे, ठीक है। तुम भी देखना बैठ के कैसे बनते हैं। नॉर्मली सिंपल आप बैठ जाइए, ये हाथ पीछे जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। और प्लीज़ तुम भी पूरा घूमेगा हाथ, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैठ के करना पड़ेगा। प्लीज़ एक बार करके बताओ, पूरा हाथ घुमाना, ठीक है, धीरे से, मुंडी टच करो जमीन से। तो गाइस आप ध्यान से देखिए, आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में इतना सपोर्ट नहीं रहेगा कि आप है ना अकेले ब्रिज बन पाओ, इसलिए आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब तीसरी स्टेप में ऐसा करना है जैसा कि मैंने अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस आपने देखा कि मैंने अभी इसको सपोर्ट देके ब्रिज बनाया, अब बिना सपोर्ट थोड़ा कम सपोर्ट दूंगा और इसको ब्रिज बनवाता हूँ, ठीक है। तो ब्रिज बनवा, हाथ पीछे, ध्यान से बनना, सर में मत लगा लेना। तो गाइस आप भी ध्यान रखना कि सर में ना लगे, क्योंकि सर में लगेगी ना आपके तो बहुत गंदी इंजरीज हो सकती है और लग सकती है आपको। तो गाइस आपको ऐसा करना है, ठीक है। इस बार अब क्या करते हैं हम, अब थोड़ा सा मैं इसको एक बार और कम सपोर्ट दूंगा और इससे फिर से ब्रिज बनवाते हैं, ठीक है। तो एक बार और ब्रिज बनवा। तो गाइस आपको है ना ये बहुत बार करना पड़ेगा, ठीक है, जब ही आपकी सही बनेगी, सही ब्रिज बनेगा। तो गाइस इस बार मैंने बहुत ही कम सपोर्ट किया इसको, तो ये थोड़ा बहुत करने लगा है, ठीक है।
अब इस बार ये है ना बिना सपोर्ट के करके बताएगा आपको। तो गाइस आपको ब्रिज बनने के लिए 5 से 10 बार है ना इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, और ये आप बिस्तर पे करना, क्योंकि अगर आप ज़मीन पे करोगे तो आपके सर में लग जाएगी, ठीक है। तो आप इसको 5 से 10 बार आप इसकी प्रैक्टिस करिए, डेली करना है इसको, है ना, बिल्कुल भी गैप मत देना, वरना तो आपसे होगा नहीं ये, ठीक है। आप डेली करिए इसको, ये आप 5 दिन के अंदर अंदर ही सीख सकते हो, क्योंकि बहुत ही है ना आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। मैं इसको बहुत ही आसान तरीके में सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। तो गाइस इस बार है ना बिना सपोर्ट के ये करके बताइए कि कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। Oh my God! पहली बार में आप गिरेंगे, कोशिश करना है नहीं गिरे, गिर जाओगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि गिरते गिरते आदमी सीखता है, ठीक है। तो इस बार आप ध्यान से देखिएगा, प्लीज थोड़ा ध्यान से करो। देखिए बिना किसी सपोर्ट के ये सीख गया है, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा इसको पलटते कैसे हैं, ठीक है। खड़े हो। तो भाई इसके लिए खड़ा होना भी जरूरी है। खड़ा कैसे होते हैं आपको अभी मैंने बताया, एक बार और बता देता हूँ कि कैसे खड़े होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जब हम डी बनने के बाद वापस खड़ा होना है, ठीक है। ये डी बनी, ठीक है, ऐसे खड़े होते हैं। अब मैं इसको खड़े होने की प्रैक्टिस कराऊंगा कि खड़े कैसे होते हैं, ठीक है। तो गाइस खड़े होने के लिए इसको वापस डी बनवाना पड़ेगा, तो वापस डी बनो। तो गाइस अगर आपको इसको खड़ा कराना है तो इसका एक हाथ मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। तो एक हाथ दो मेरे को प्लीज, ऐसा करके, और वापस आपको ध्यान रखना है कि देखो जब आपका ट्रेनर साथ में हो तो आपको एक हाथ देके खींचना है अपनी तरफ, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या करना है, जब हम हाथ एक दे देते हैं ना तो दूसरे हाथ को भी थोड़े से स्पीड में फेंकना है। ध्यान से देखिए कैसे करना है। जैसे इसने हाथ दिया तो ये तेजी से फेंकना है, ठीक है। जैसे इसने तेजी से फेंका उसके बाद दूसरा हाथ भी इसके साथ आना चाहिए। तो ये खड़ा होकर बताएगा अब आपको, देखिए भाई नाक मत कटवाना है, वीडियो चल रही है। देखिए गाइस खड़ा होकर दिखाएगा ये। तो गाइस ध्यान से देखिएगा ये कैसे करता है, करो भाई, नाक मत कटवाइए, सही। जैसे एक हाथ करो ना दूसरा हाथ फेरना है, ठीक है। दोनों हाथों को पास में लेके आओ, हाथ और पैर में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं आएगी, थोड़ा और हाथ से लेके आओ, हाँ धीरे धीरे, हाँ मूव करो ऐसे ही। तो गाइस ऐसे ही करना है आपको, किसी ट्रेनर हो आपके साथ तो ही ऐसा करना, वरना अकेले भी आप सीख सकते हो, ठीक है। एक बार और करके बताएगा ये। तो गाइस एक बार और करके बताते हैं, एक बार और करके। गाइस अगर आपको अकेले हैं, आपके पास कोई पार्टनर नहीं है, तो मैं इसकी वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा, ठीक है, कि अकेले कैसे करना है। जैसे एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में जरूर आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। अब जब हम आगे आने लगते हैं तो अब हमें पीछे आने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम बैक हैंड स्प्रिंग सीखते हैं तो पीछे और आगे दोनों तरफ आना जरूरी है, ठीक है। तो बैक हैंड स्प्रिंग के लिए क्या ज़रूरी है, पीछे आना, ठीक है। तो मैं बताता हूँ पीछे कैसे आते हैं। दोनों ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं रहना, ध्यान से। ये गए, ठीक है। तो ऐसे हम पीछे आते हैं, तो अब ट्रेनिंग देते हैं पीछे आने की। गाइस पलटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आपको बैक जंप आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या आनी चाहिए, जंप आनी चाहिए। तो टक करना आना चाहिए, ठीक है। टक करना मैं इसको बताऊंगा कैसे टक करना है। यहाँ घुटने को सीने से टच करना है, ठीक है। देखिए, ठीक है, यहाँ पर सीने पर टच करना है, ठीक है। ऐसे ही करना है। एक बार सामने से देखिए, ये गए बिल्कुल सीने पर टच, ठीक है। ध्यान से देखिए, एक बार और, ठीक है। तो आपको सीने पर टच करना है, ठीक है। तो इससे कराते हैं, सीने पर टच करो, जितनी जान है पूरा फोर्स लगा दो सीने पर टच करने के लिए। कोशिश करो जंप करने की। तो शुरू में आपकी कुछ ऐसी होगी, ज़्यादा आप जंप नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। करिए, हाँ सही, बहुत सही कर रहे हो आप। हाँ गाइस, तो ऐसे ही करना है, ऐसे गाइस ये, ठीक है, ऐसे ही करना है। ध्यान से देखिए।
तो इसकी जंप अच्छी हो चुकी है, बिल्कुल सही हो रही है, ठीक है। अब बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था बैकहैंड स्प्रिंग में किसकी ज़रूरत होती है, पीछे पलटने की। तो अब इसको पीछे पलटने सिखाता हूँ। तो उसके लिए डी बनो, ब्रिज बनो, ब्रिज को ही डी कहते हैं, वरना भूल जाओ कि ब्रिज को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ब्रिज बनो, कोशिश करो बनने की। एक्सरसाइज कर लेना, क्योंकि हम बहुत देर से करते हैं ना, जब पीठ दर्द होने लगती है, ठीक है। मेरी भी बहुत दर्द हुई है, इसलिए मेरे को पता है कि कितना दर्द होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। बनो ब्रिज। गाइस ये ब्रिज बना। अब एक पैर दो मुझको, ये पैर अपने पास हाथ में लेके दूसरे पैर से जंप दो। तो गाइस ऐसा करना है, ठीक है। जब आपका सपोर्टर होगा तो आपको ऐसा करना है, ठीक है। एक बार देखिए कैसे करना है आपको। ठीक है गाइस, एक पैर दो। अब तो गाइस आपको ऐसा करना है, ठीक है। और दूसरी बार में क्या करना है, दोनों लात एक साथ फेंकना है, ठीक है। तो देखिए कैसे फेंक, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसकी रोज़ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप है ना एक दिन में प्रैक्टिस नहीं करते हो तो ये आप भूलने लगते हो, ठीक है। क्योंकि ये ना जितनी जल्दी चीज़ आती है ना उतनी जल्दी भूलने भी लगते हैं, ठीक है। तो गाइस इसके ना 10 दिन कम से कम प्रैक्टिस करनी है, जब ये इतना अच्छे से आता है, ठीक है। दोनों तो लात एक साथ फेंकने की कोशिश करना। देखो 3 गो, ठीक है। कभी कभी लात अपने मुंह पे पड़ भी जाती है, इसलिए ध्यान से करना, क्योंकि मेरे में 2 बार मारी है इसने, ठीक है। गाइस एक बार और देखिए कैसे करना है। ट्रेनर आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे पीछे पलटना है, ठीक है, लात को। थ्री टू गो। ठीक है। अब पूरा फाइनल करके बताते हैं कि कैसे होती है, ठीक है। तो गाइस ये है फाइनल प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है, फाइनल करना है पूरा, ठीक है। तो इस बार दोनों लात फेंकना एक साथ। गाइस इस बार मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं दूंगा, ये खुद का खुद अपनी सपोर्ट से देखते हैं खड़ा होता है या गिरता है। देखते हैं गाइस क्या होता है। पहली बार में नहीं आएगी जंप, दूसरी बार भी नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद आएगी, ठीक है। गाइस ये आ चुकी है उसको जंप, ठीक है। एक बार और देखिए, इस बार ये एक ही बार में करके दिखाएगा, ठीक है। क्या होता है, उस पर भरोसा है मुझे। तो गाइस ये मेरा पार्टनर सीख चुका है ब्रिज बनना भी, ब्रिज से खड़े होना भी और वापस जंप लेना भी, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अच्छा से कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको मैं दे दूँगा, उस पर भी फॉलो करें, ठीक है। गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।